क्या सुन रहे हैं आप? बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना सीखे? बिना पढ़े, बिना लिखे इंग्लिश बोला कैसे जा सकता है? बोला जा सकता है दोस्तों। आप सोचिए जो भी छोटा बच्चा रहता है वो लैंग्वेजेस को कैसे सीखता है? सबसे पहले आप इंग्लिश को बहुत ही माउंटेन समझते हैं, वो माउंटेन नहीं है। इट जस्ट एन लैंग्वेज। वो सिर्फ एक लैंग्वेज, नॉट अ माउंटेन। सो प्लीज उसे एक लैंग्वेज की तरह प्रिटेंड कीजिए, क्योंकि वो लैंग्वेज है, कोई पहाड़ नहीं है वो। अगर आप हार्ड उसे समझेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। उसे आपको सिंपल समझना होगा। अगर आप उसे सिंपल समझेंगे तो वो आपको आसान लगेगा। अगर हार्ड समझेंगे तो हार्ड ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जैसे आप माइंड को सिग्नल देते हैं वैसे ही वो माइंड आपको करता है। इट मीन्स अगर आप सोचेंगे कि हार्ड है तो वो कभी नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे सिंपल तो सिंपल है कि आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे सीखे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देख लेते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही, जितना कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को शेयर कर दीजिए। 1 सेकंड का टाइम दे दिया, कर दिया आपने, धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखे बिना ग्रामर। दोस्तों आप किसी भी छोटे बच्चों को देख रहे हैं, मतलब जो छोटा बच्चा न्यू बॉर्न होता है, नया जन्म लेता है, आफ्टर सम टाइम लेटर, इट मीन्स 1 साल हो जाता है तो वो बोलना स्टार्ट करता है। अगर वो इंडिया में रहेगा, इट मीन्स यूपी बिहार में रहेगा तो वो भोजपुरी बोलता है। अगर मुंबई में रहता है तो हिंदी बोलता है, गुजरात में रहता है तो गुजराती बोलता है, पंजाब में रहता है तो पंजाबी, अमेरिका में रहता है तो इंग्लिश। ऐसे ही जैसे एटमोस्फेयर में वो रहता है वैसा ही लैंग्वेज बोलता है। अगर अब छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का है, इंडिया का है, उसे अमेरिका में रख दें 1 साल 2-3 साल के लिए, जब तक मतलब उसको थोड़ा बुद्धि आ जाए, 1 साल के लिए रख दें और वो भी इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। इट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि इंग्लिश सुनकर सीखा जा सकता है। बच्चों के लिए तो और भी आसान होता है कि क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में बहुत ही समझ में आ जाता है, क्योंकि वो भी नए नए में सीख रहे होते हैं। आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करके करते हैं तो आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश सुनना है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है तो मैं कहाँ से सुनूं। आप जानते हैं इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब पे सर्च करिए कोई मूवी। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो उसे इंग्लिश में कीजिए। इंग्लिश में करने के बाद सब टाइटल्स, इट मीन्स उसका ट्रांसलेशन, क्या बोल रहा है वो नेटिव स्पीकर, जो भी स्पीकर है क्या बोल रहा है उसे लिख के आएगा, उसे एक बार पढ़ना है। शुरुआती में आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आप समझने लगेंगे। इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, जस्ट एन लैंग्वेज। अगर मैथ रहता मैं थोड़ा बोलता कि मैथ हार्ड है, लेकिन इंग्लिश तो एक भाषा है, आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इसे करके 1 हफ्ते में भी सीख सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में भी, और 1 साल में तो आप फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। तो आपको जो भी मूवीज देखना है, सॉन्ग देखना है, उसे इंग्लिश में देखिए। मैं मानता हूँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, आपको सीखना है तो देखना ही पड़ेगा। और उसे मजबूरी में नहीं, एंटरटेन होके देखिए, मतलब उसे पसंद करके देखिए। तो आप एक मूवी देख रहे हैं, मान लीजिए उसमें कुछ एक्शन कर रहे हैं ना, एंग्री है, गुस्सा है, तो आपको समझ में आएगा ना, गुस्से वाला कुछ डायलॉग बोलेगा या फिर गाली देगा तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ गाली दे रहा है। ऐसे ही इंग्लिश बोला जा सकता है दोस्तों, समझ समझ के। तो आपने क्या सीखा कि आपको सुनना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है, दिन भर सुनना है। और जो भी मतलब कुछ सोचे तो उसे इंग्लिश में सोचिए। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, अगर ये हिंदी में ना, मैं पढ़ता हूं तो उसको मन में सोचिए आई रीड ना। अगर किसी को बोलना है कि जाओ तो बोलिए गो। अगर किसी को बोलना है तो आओ तो उसको बोलिए कम। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा फ्रेज को ही, छोटा छोटा वर्ड को ही अगर धीरे धीरे यूज करेंगे तो आप बेसिक टू एडवांस पहुंच जाएंगे। तो आपको सुनना है और बोलने की प्रैक्टिस करना है दोस्तों। और अगर आप ग्रामर सीख लेते तो और भी अच्छा होगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं सीखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मूवीज को देखिए, सॉन्ग्स को देखिए और उससे सब टाइटल्स करके देखिए। सब टाइटल्स मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर होता है ना सी करके, उसको क्लिक करके तब देखिए। जो भी नेटिव स्पीकर, जो भी स्पीकर बोलेगा वो ऐसे लिख के आएगा। सुनने के बाद उसे एक बार अपने मन में बोलना है, उसको पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट कर करके, वीडियो बैक बैक करके देखना है। अगर वीडियो बैक करके देखेंगे तो फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा, सेकंड टाइम थोड़ा समझ में आएगा, थर्ड टाइम थोड़ा और समझ में आएगा, और फोर्थ टाइम पूरा समझ में आएगा। जिसकी भी मीनिंग नहीं आ रही है, मतलब बोल रहा है आई एम हैप्पी, मतलब मूवी में बोला आई एम हैप्पी। अगर आपको हैप्पी की इंग्लिश नहीं पता है तो आप जाके
गूगल पे सर्च करिए हैप्पी मीन्स क्या होता है। आई एम मतलब पता ही होगा आपको, मैं हूँ। हैप्पी मतलब नहीं पता होगा, गूगल पे आपने देखा, हैप्पी मतलब खुश। आई एम हैप्पी तो क्या होगा, मैं खुश हूँ। ऐसे ही करके आप एक नेटिव स्पीकर बन सकते हैं दोस्तों। आपको सुनना है, यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर। इट डजेंट मैटर लोग क्या कहेंगे, कि मतलब आप किसी से इंग्लिश बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि घमंड है, तो आपको बोलना है। इट डजेंट मैटर क्या कहते हैं लोग, तो आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो ग्रामर सीख लीजिए, अगर नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ चैनल को सजेस्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ मूवीज को सजेस्ट कर देना चाहता हूँ, जिसे देखकर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। टाइटैनिक, टाइटैनिक एक मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइटैनिक देख के आप बोर होंगे ही नहीं, बहुत ही प्यारी मूवी है। तो आप इसे देखेंगे, 2 घंटे की मूवी है, 2 से ढाई घंटे, बहुत ही अच्छा इंग्लिश आपका होगा। उसका सॉन्ग सुन सकते हैं, माई हार्ट विल गो ऑन, माई हार्ट विल गो ऑन सर्च करेंगे आ जाएगा। या फिर टाइटैनिक सॉन्ग्स कर सकते हैं, या फिर बेबी कम डाउन, ये सब सॉन्ग हैं। एंड द टाइगर इन द जू एक मूवी है। बहुत सारी मूवीज हैं, उसे आप देख के इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इंग्लिश बोलने का 3rd डे था, लेसन 3 था। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज बताएं। इसके अगले वीडियो में आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, और इससे पहले भी पढ़ाए हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।